अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम स्किल्स ऑफ एचआरएम प्रोफेशनल्स या जिसे आप कह सकते हैं कम्पिटेंसीज़ ऑफ एचआरएम प्रोफेशनल्स के एचआरएम के जो पर्सनस हैं बेसिकली उनके पास क्या कम्पिटेंसीज़ और स्किल्स होनी चाहिए। हमने यूजुअली देखा है कि कोई भी बंदा जो है वो एचआरएम प्रोफेशनल का बंदा बन जाता है और उसके पास जो है नॉलेज हो ना हो, लेकिन वो एचआर के अंदर वो बैठा हुआ होगा और उसके ऊपर वो एक्टिविटीज़ और वो सारे काम कर रहा होगा। बट बेसिकली ऐसा नहीं होता। जब हम एचआर की स्किल्स की बात करते हैं और कॉम्पिटेंस की, तो आपको जो मेजर जो डिवीज़न होती है वो आपकी इन 6 कैटेगरीज़ के अंदर है। इसके अलावा जो कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर आपके पास ऑपरेशनल एग्जीक्यूटर है, बिकॉज उस लेवल के ऊपर आपकी पॉलिसीज़ और ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो आपके रिजल्ट्स लीगली एथिकली एफिशिएंटली वो डिलीवर हो रहे होते हैं। और उसके अलावा जो है पूरी की पूरी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है उस स्टेज पे। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का ये मतलब नहीं है कि वो बंदा ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टर होगा या ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर होगा। माइट भी ये स्किल्स उसके अंदर ना हो। तो जो बेसिकली स्किल्स डिवाइड होनी चाहिए वो इन चीज़ों में डिवाइड होनी चाहिए। सबसे पहला है क्रेडिबल एक्टिविटीज़। ये वाले जो लोग होते हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे वेल रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमने किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये पोजीशन जो है मैनेजर्स को दी जाती है। और उसके अलावा जो है ये जो मैनेजर्स होते हैं इनकी इन्फ्लुएंस जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से रिलेटेड होती है, नोट के किसी को हायर करना है, किसी को फायर करना है या किसी और चीज़ के ऊपर। इनकी इन्फ्लुएंस जो है आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से रिलेटेड होगी। और इसके अलावा जो है आपको इसकी ऊपर कम्पिटेंसी बिल्डअप करने के लिए जो क्रेडिबल एक्टिविटीज़ होते हैं आपको बाकी सारी स्किल्स के ऊपर भी मास्टरी चाहिए। सेकंड में आप कल्चर एंड चेंज टूवर्ड उसे हम कहते हैं। ये एक ऐसा बंदा होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर समझ में होता है और वो बिल्ड और स्ट्रेंथन कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को चेंज ला सकता है और उसकी वैल्यूज़ और वर्ड्स और एक्शन को चेंज कर सकता है। अब नेसेसरीली क्रेडिबल एक्टिविटीज़ और कल्चर और चेंज टूवर्ड दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक का काम है चेंज मैनेजमेंट, दूसरे का काम है आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के बारे में सोचना। तो वो स्ट्रेटेजिक जॉब है और ये आपके पास चेंज मैनेजमेंट की जॉब है। तो ये दोनों जॉब्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, एक रोल दोनों चीज़ें नहीं कर सकता। टैलेंट मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनर आपके पास थर्ड टाइप है। ये ऐसे लोग हैं इनको पता होता है कि किस तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करवाया जाए, कितनी डिफरेंट पोजीशन को मूव किया जाए। ये एक ऐसा नॉलेज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी जब पूरी बिल्डअप हो जाती है, स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, और स्ट्रक्चर को कीप रखना यानी उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन रखना कि सीईओ से लेकर नीचे तक स्टाफ तक किस तरीके से उनको डिज़ाइन करके रखना है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के टैलेंट को मैनेज करना है और सबको बेसिकली फेयर पॉलिसी के ऊपर मैनेज करना है। हर किसी को जो है आपने जो है अनड्यू बेनिफिट्स नहीं देने। तो ये एक ऐसा बंदा होता है जो पोजीशंस अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करता है और बताता है। तो ये भी आपके पास अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा काम है। तो ये टैलेंट मैनेजर एक डिफरेंट जॉब रोल होनी चाहिए रदर देन एचआर मैनेजर ही सारे रोल्स कर रहा हो या नीचे छोटे छोटे एचआर के इंटर्न्स डाल दिए। तो वो लोग ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है परमानेंट नहीं होते इंटर्न्स जो होते हैं। अब आपके पास स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट्स जो हैं वो आपके पास 4 टाइप आ जाती है। ये ऐसे लोग हैं कि जो आपके बिज़नेस ट्रेंड्स को देखते हैं और देखते हैं कि जो आपकी मार्केट है वो किस तरफ मूव कर रही है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके जो है बिज़नेस है उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। अब आप कहेंगे कि ये बंदा एचआर में क्या कर रहा होगा। बेसिकली एचआर आपकी कोर होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, आपके पास उनकी एक्विजिशन के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें वहीं से चल रही होती हैं। जो पर्सन हायर होते हैं वहीं से आ रहे होते हैं, चाहे वो आपके पास जो है हायर वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो। तो बेसिकली इन लोगों को पता होता है किस तरीके से स्ट्रेटजी को मूव करना है। उसके बाद जो है आपके पास पर्सन बनता है वो आपके पास बनता है बिज़नेस एलाइज। ये वो पर्सन होता है जिसने ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है या कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो कंपनी की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यानी ऐसे लोगों को हायर करना, अगर मैं एचआरएम में बात करूं कि ऐसे लोगों को हायर करना जो कंपनी की स्किल्स को सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो बिज़नेस एलाइज को ढूंढना और इसके अलावा जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना जिसमें ऐसे लोग हों जो उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। क्योंकि हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर एचआरएम जो वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, रॉ मटेरियल बना रही हो, और दूसरी कंपनी के अंदर आपके पास जो एचआरएम हो उसने प्रोक्योर करना हो। तो आपके बिज़नेस अलाइज भी होते हैं। एचआर टू एचआर बिज़नेस अलाइज बनाना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट मैंने आपको बताई वो ऑपरेशनल एग्जीक्यूटर जो है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो ये सारे की सारी चीज़ों में ये इसको स्किल्स होंगी बेसिकली।
जो आपके पास पॉलिसीज़ की, ट्रांजैक्शंस की, लीगली और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, डेवलपमेंट, मोटिवेटिंग। तो बेसिकली ये पर्सन ऑपरेशनल एग्जीक्यूटर जो है ये रिटेन कर रहा होगा एम्प्लॉयज़ को। अब होता क्या है, ये सारे जॉब रोल हम एक ही बंदे को दे देते हैं और एक बंदा ये सारे जॉब रोल कर ही नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू ऑल दिस जॉब रोल्स, ठीक है, बाय 1 पर्सन। और उसमें क्या होता है कि वो आपके पास जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है पावर सारी एक बंदे के हाथ में आ गई, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी करता रहे। इसी वजह से जो है जो आपके पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है लीव करते हैं, क्योंकि एचआर अच्छी नहीं होती। एचआर की आपकी जब अच्छी होगी, एचआर का पर्सन अच्छा होगा, तो आपके एम्प्लॉयज़ कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ेंगे। तो वन ऑफ द रीज़न ये बनता है। तो मैंने एक ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट भी है कि जिसके अंदर जो है कॉम्पिटेंसीज जो हैं फॉर एचआर प्रोफेशनल जो हैं वो क्लियरली लिस्टेड भी हैं। तो अगर मैं ऊपर से रीड करना शुरू करूँ कि एचआर एक्सपर्टीज़ और प्रैक्टिस है, तो ये बंदा जो है इस जो एचआरएम प्रोफेशनल होगा उसको जो है एचआरएम प्रिंसिपल्स को कंट्रीब्यूट करना है कंपनी के सक्सेस के ऊपर। तो वो किस तरीके से करेगा कि उसने करंट लॉज और रेगुलेशन को देखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप करनी है। अब अगर हम एक बंदे को ये काम दे दें कि सिर्फ प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ ही डेवलप करे, तो वो बंदा वही काम करता रहेगा, क्योंकि आपके पास मार्केट और जो पॉलिसीज़ हैं वो आपकी चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा एचआर प्रोफेशनल को जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। अब उसकी इंटरेक्शन विद दी अदर पर्सन होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किधर मिलती है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा उस पर्सन का, अगर जिसकी स्किल्स होगी। उसने कस्टमर सर्विस देनी है स्टेक होल्डर्स को, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करनी है एचआर और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमारे पास अगर एक ही बंदे को यही काम दे दिया जाए कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करो ऊपर से लेके नीचे तक और 1500 एम्प्लॉयज़ हों, तो ये काम भी एक सेपरेट स्किल है आपके पास। तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स ज़्यादा होते हैं। देन आपके पास कंसल्टेशन है, जो आपके पास एडवाइस और जो है गाइडेंस देते हैं स्टेक होल्डर्स को। ये वो पीपल हैं जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब होता क्या है कि इन पीपल को आप बना देते हैं वाइस प्रेसिडेंट या आप जो है ऊपर लेवल के बंदे वहाँ पे बिठा देते हैं। बट बेसिकली ये पर्सन जो है ये नीचे होना चाहिए जो एचआर के अंदर, जिसको पता हो कौन सी ट्रेनिंग किस बंदे को दिलवानी है मैंने, और क्या कंसल्टेंसी, यानी अगर कोई बंदा सीखना चाहता है वो उसके पास कंसल्ट कर सके और जो है वो उससे सीख सके। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स होते हैं, तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप की स्किल्स होगी कि वो डायरेक्ट इनिशिएटिव लेगा प्रोसेसेस ऑफ द कंपनी के। अब जो एचआरएम प्रिंसिपल्स ऊपर अप्लाई होंगे वो प्रोसेसेस में भी जाएंगे। तो बेसिकली इसने बंदे का बिहेवियर क्या है कि उसने फोस्टर करनी है कोलैबोरेशन बिटवीन एग्जिस्टिंग बिहेवियर और कंपनी के कल्चर को कंसिस्टेंट रखना है। देन एक और स्किल जो सारे एचआर प्रोफेशनल्स में होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन जो है आपकी ऑल लेवल्स पे प्रोड्यूस होती है, जब एचआर की बात करें या नॉर्मल भी किसी जॉब की बात करें। तो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है, फीडबैक देनी है उस बंदे ने, मैनेजर्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। अगर एचआर मैनेजर है तो उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे और भी मैनेजर्स होंगे, तो उसको ये कंसीडर नहीं करना चाहिए जो मोस्टली मैंने देखा है कि एचआर मैनेजर अपने आप को जो है वो ये समझ लेता है कि भाई आई एम दी पावर, मैं सबसे बड़ा सीईओ हो गया हूँ, मेरे पास हायरिंग फायरिंग की अथॉरिटी है, तो मैं जिसको चाहूँगा मैं उसको निकाल दूंगा, जिसको चाहूँगा मैं रखूँगा। तो ये एक बहुत गलत पॉलिसी होती है। ऐसे बंदे को कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर नहीं करना चाहिए। और मैं सारे जो है सीईओज़ और जो मैं नॉर्मल ट्रेनिंग्स देता हूँ मैं उनको यही समझाता हूँ कि नेगेटिव पर्सन को और ऐसे पर्सन को जिसको हर किसी से मसला है उसको आप एचआर मैनेजर बना देंगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ ही अरसे में तबाह हो जाएगी। देन ग्लोबल एंड कल्चर इफेक्टिवनेस की आपके पास स्किल होनी चाहिए। एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज का पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज़ के अक्रॉस देख रहा हो, उसने ये देखना है कौन से मैंने डाइवर्स कल्चर्स को मैनेज करना है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी जॉब करते हैं तो डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट इलाकों से लोग आए होते हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उस कल्चर को किस तरीके से एक नॉर्मल सस्टेन करना है, सबको बराबर किस तरीके से रखना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो अगर आप देखें जाए तो एक एक रोल के लिए आपको पूरा का पूरा जो है आपके पास जो है पूरी एक टीम चाहिए। एक पर्सन हो उसके साथ टीम हो तो वो काम हो सकता है। देन एथिकल प्रैक्टिसेस किस तरीके से करनी है, जो डाटा आ रहा है कस्टमर्स का, जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल किस तरीके से है, कॉन्फिडेंशियल डाटा आपने किस तरीके से रखना है, कोर वैल्यूज़ को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। देन आपके पास क्रिटिकल एवेल्यूएशन की एक स्किल होनी चाहिए, जिसमें आपने ये देखना है इंफॉर्मेशन को स्किलफुली किस तरीके से डिटरमाइन करना है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये पर्सन जो है अगर हायर किया तो इसके क्या इम्पैक्ट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के एवेल्यूएशन के क्रिटिकल डिसीजंस भी होते हैं। और देन आपके पास सबसे लास्ट स्किल जो है वो है बिजनेस अकुमेंट, जो बिज़नेस के फंक्शंस को देखे। अब एचआर का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि उसने ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग करनी है और जो है डेवलपमेंट करनी है और ट्रेनिंग देनी है। उसने ये भी देखना है कि मैं जो हायर कर रहा हूँ वो पर्सन जो है कंपनी और इंडस्ट्री के मैट्रिक्स के मुताबिक है या नहीं, और अगर उसको हायर कर लिया तो उसको रिटेन किस तरीके से करना है, और कंपनी के क्या बिजनेस फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं। तो बेसिकली ऑल ऑफ दी स्किल्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारे एक एक खुद में एक रोल हैं।
तो मेरी सजेशन यही होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप इन स्किल्स को देखा करें जब आप एचआर प्रोफेशनल को मैनेज करें, और एक ही बंदे पे सारा लोड मत डालें। एक ही बंदे को सारी पावर नहीं देनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। आपके पास हर लेवल के ऊपर जो है पर्सनस डिफरेंट हो और वो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तभी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही नहीं है एचआर मैनेजर, और वो आपके पास एक नॉर्मली सीईओ ही हायरिंग कर रहा होता है और फायरिंग कर रहा होता है। बट बेसिकली अगर हम बिगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ ये स्किल्स चाहिए। तो ये वीडियो तो यहीं तक। आई होप सो कि मैंने डिटेल में आपको एचआर की कॉम्पिटेंसी प्रोफेशनल्स की बता दी हैं। और अगर कोई आपने चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, स्टे अपडेटेड रहिए ताकि आप न्यू स्किल्स और न्यू वीडियोस के साथ लिंक रहें। जब तक आपकी फ़ीडबैक आती रहती है मैं मोटिवेटेड रहता हूँ न्यू वीडियोस बनाने के ऊपर और मैं उनको अपलोड करने पे, क्योंकि एक नॉलेज जो है वो एक फ्री चीज़ है। तो मेरी थिंकिंग है कि फ्री नॉलेज जो है वो सबके पास जाना चाहिए, वो सिर्फ एक जगह पर रिटेन नहीं रहना चाहिए। और थैंक यू।